हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, फार्माकोग्नोसी और उसका स्कोप क्या है फार्मेसी में, ये पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द definition of pharmacognosy. So what is pharmacognosy? Pharmacognosy, the scientific study of structural, physical, chemical and biological character of crude drugs along with their history, cultivation, collection, preparation for the market and preservation. क्या होती है फार्माकोग्नोसी? किसी भी क्रूड ड्रग की हमें स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल करेक्टर्स पढ़ने होते हैं। उनको पढ़ने के लिए अलॉन्ग विद देयर हिस्ट्री, देयर कल्टिवेशन, देयर कलेक्शन, प्रेपरेशन फॉर द मार्केट एंड प्रिजर्वेशन, उनको मार्केट में सेल करने के लिए, उनको मार्केटिंग करने के लिए और उनका प्रिजर्वेशन करने के लिए, उनका सुरक्षित उनको भंडारण करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए जो भी प्रोसेस हम फॉलो करते हैं क्रूड ड्रग्स की स्टडी के अंदर, उसको बोलते हैं फार्माकोग्नोसी। द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज कॉइन्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट। एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस टर्म को इजाद किया था। क्या किया था उन्होंने? उनका क्या नाम था? C.A. साइडलर इन 1815 में C.A. साइडलर ने, जर्मन साइंटिस्ट थे जो जर्मनी के रहने वाले, उन्होंने फार्माकोग्नोसी टर्म को इजाद किया था। तो द नेम फार्माकोग्नोसी ड्राइव फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स। वो कौन कौन से हैं? फार्माकोन, फर्स्ट ऑफ ऑल इज फार्माकोन। फार्माकोन का मतलब होता है ए ड्रग। एंड जिग्नोस्को, सेकंड वर्ड। जिग्नोस्को मीन्स टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ, उसकी नॉलेज हासिल करना। ए ड्रग, उसकी नॉलेज हासिल करना। तो फार्माकोग्नोसी का ये मतलब है। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ द फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स ऑफ साइंस। ठीक है। सो फार्माकोग्नोसी इज़ प्रिंसिपली कंसर्न विद प्लांट मटेरियल्स। प्लांट मटेरियल के साथ कंसर्न है, इसका जो कनेक्शन है वो प्लांट मटेरियल के साथ है। देयर फॉर फार्माकोग्नोसिस्ट शुड पोजेस द बेसिक नॉलेज ऑफ बॉटनी एंड जूलॉजी। जो फार्माकोग्नोसिस्ट होते हैं, जो पढ़ाते हैं या जो रिसर्च करते हैं, उनको बॉटनी की और जूलॉजी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बॉटनी और जूलॉजी में हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं, जड़ी बूटियों के बारे में पढ़ते हैं, उनकी नॉलेज हासिल करते हैं कि किसका क्या यूज़ है, क्या नहीं है। फार्माकोग्नोसी ऑल्सो इंक्लूड द स्टडी ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स सच एज बीज वैक्स, जिलेटिन, वूल फैट, वाइटामिन्स। ठीक है। एंड द अदर नेचुरल प्रोडक्ट्स आर दी हॉर्मोन्स एंड एंटीबॉडीज। द मटीरियल हैविंग नो फार्माकोलॉजिकल एक्शन but significant for the pharmacognosis are like natural fibers, suspending and flavoring agent, disintegrants, stabilizers and colorants। ये जो चीज़ें होती हैं, फ्लेवरिंग एजेंट है, सस्पेंडिंग एजेंट है, ये जो हम इनकी जो क्रूड ड्रग से जब उनको हम ड्रग बनाते हैं, फाइनल ड्रग बनाते हैं, तो उनके अंदर ये चीज़ें डाली जाती हैं। हालांकि इनका खुद का कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता है, बट उनको उनके आगे रख रखाव में और उनकी जो प्रिजर्वेंट करने में उनको काम आती हैं ये चीज़ें। नेक्स्ट है हमारा, वन ऑफ द न्यू एरिया वेयर दीज सब्सटेंसेस, दीज मेडिसिन आर टू बी यूज्ड इज एडेप्टोजेनिक मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स। एडेप्टोजेनिक मेडिसिन के अंदर इनका जो आजकल नया एक इस्तेमाल हो रहा है, तो वो क्या है? मोस्ट ऑफ द दीज ड्रग्स आर यूज्ड एज जनरल टॉनिक्स एंड स्टिमुलेंट्स टू इम्प्रूव द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। जो हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी पावर है, डिफेंस मैकेनिज़्म है, रोगों से लड़ने की जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है, उसको इम्प्रूव करने में काम आता है। उनके लिए एज ए टॉनिक की तरह काम करती हैं ये। एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट स्ट्रेस एंड इन्फेक्शन। स्ट्रेस और इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारी बॉडी को सेव करती हैं। सो दीज ड्रग्स आर यूज टू इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म इन ओल्ड एज। ओल्ड एज के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है जो उनके अंदर करती हैं, यानी कि डाइजेशन को अच्छे से करने में काम करती हैं। फूड का जो ब्रेक डाउन होता है उसको आगे फर्दर उनसे एनर्जी जनरेट करनी होती है। तो ओल्ड एज के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो इन ड्रग्स को लेने से, इन जो क्रूड ड्रग्स को लेने से हमारा जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो इम्प्रूव होता है। इनकी एग्जांपल है ब्रह्मी हो गया, अश्वगंधा हो गया, कोरियन जिनसेंग हो गया, स्तावरी हो गया, एट्सेट्रा, है ना। सो देर आर ऑल्सो इन नंबर ऑफ डिजीज़ फॉर विच मॉडर्न मेडिसिन हैज़ नो क्योर। मॉडर्न मेडिसिन मतलब एलोपैथी के अंदर उनका कोई ऐसा क्योर नहीं है हालांकि, लेकिन फिर भी हम उनके अंदर क्या होता है, सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए पेशेंट को देते हैं। तो उनको हम
इस तरह से हमारी जो प्लांट से हासिल होने वाली जो मेडिसिन्स हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं. सो दीज ड्रग इंक्लूड्स वायरल डिजीज़. दीज इंक्लूड वायरल डिजीज़, जो हमने ऊपर पढ़ा कि कौन कौन सी वो डिजीज़ हैं जिनकी मॉडर्न मेडिसिन एलोपैथी के अंदर कोई क्योर नहीं है, जैसे हर्ब्स हो गया, जेनिटैलिस हो गया, HIV, गोनोरिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मतलब लॉस ऑफ मसल्स मास. अल्कोहलिज्म हो गया, स्मोकिंग हो गया, कोई भी लीवर का डिसऑर्डर हो गया, कैंसर. तो इस तरह की बीमारियों के अंदर जब हम, क्योंकि इनका कोई वैसे तो इलाज नहीं है, इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो एज ए क्योर हम कुछ फार्माकोग्नोसी की जो होती हैं प्लांट्स मेडिसिन जो होती हैं उनको एज ए सिम्टोमेटिक रिलीफ देने के लिए उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये था हमारा स्कोप ऑफ द फार्माकोग्नोसी इन फार्मेसी. तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया है. अब हम नेक्स्ट अगले क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. नेक्स्ट टॉपिक में हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कि क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं हम प्लांट मेडिसिन्स का. ओके, थैंक यू.